अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो मौजू है वो है इमाम के पीछे रकातें छूटने के बारे में, कि बहुत से लोग जब इमाम के साथ मिलने की कोशिश करते हैं और कुछ रकातें छूट जाती हैं तो उन छूटी हुई रकातों को जब वो मुकम्मल करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाती है, और ये जाने अनजाने में उनसे ये गलतियां होती हैं और उनकी इस्लाह भी नहीं कर पाते वो लोग। तो यहाँ पर मैं बयान करूँगा रकात छूटने की 4 शक्लें और उनका पूरा करने का सही तरीका क्या होगा। तो रकात छूटने की जो 4 शक्लें हैं मैं उसको सवाल जवाब की सूरत में आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको मसला पूरे तरीके से वाज़ेह समझ में आ जाए। तो सवाल नंबर 1 ये है कि अगर एक रकात छूटी हो तो उसको किस तरह से पूरा करें। इसका जवाब ये है कि अगर आपकी एक रकात छूटी हो तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। इमाम के साथ आप सलाम न फेरें। जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर चुके हो तो आप खड़े हो जाएं। याद रखें, इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद मुक्तदी का खड़ा होना ठीक नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि इमाम सजदा साहब का सलाम फेर रहा हो। तो बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि वो इमाम जैसे ही एक सलाम फेरता है तो वो फ़ौरन उठ खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब तक कि वो दूसरा सलाम के लिए वो आवाज़ ना लगाए, दूसरा सलाम ना फेरे, तब तक आपने खड़ा नहीं होना, ठीक है। इसी तरह आपकी जो रकात छूटी है वो पहली रकात थी, आप उसको पहली रकात की तरह पढ़ें, यानी कि पहले आपने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये आपको मालूम होगी। इसी तरह फिर इमाम के पीछे तो आप सूरह फातिहा वगैरह नहीं पढ़ते, लेकिन छूटी हुई रकात पूरी करते वक्त आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है और उसके साथ साथ कोई सूरत या कुरान की 3 छोटी या 1 बड़ी आयत पढ़ें। बाकी नमाज आपने आम नमाज की तरह पूरी करनी है। ये तो हो गई एक शक्ल। अब रकात छूटने की जो दूसरी शक्ल है उसका सवाल ये बनता है कि अगर 2 रकातें छूट गई हों तो किस तरह से पूरी करें। उसका जवाब ये है कि उनको पूरा करने का तरीका बहुत आसान है। बस आम नमाजों की तरह आपको 2 रकात पढ़नी है, लेकिन ये रकातें आप तन्हा नमाज की तरह पढ़ेंगे, यानी कि आप पहली रकात में सना, अल्हम्द वगैरह पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा वगैरह, और दूसरी रकात में अल्हम्द और सूरत पढ़ेंगे। अगर ज़ोहर, असर और इशा की नमाज है तो आपने जो 2 रकातें इमाम के साथ पढ़ी हैं वो आपकी तीसरी और चौथी रकातें थीं। अब आपको पहली और दूसरी रकात पढ़नी है। बहुत से लोग इमाम के साथ मिलने वाली आखिरी 2 रकातों को अपनी पहली 2 रकातें समझने की गलती करते हैं और इसी वजह से छूटी हुई रकातों को पूरा करते वक्त उनमें सूरत नहीं मिलाते, जिससे उनकी नमाज नहीं होती। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है जिसकी लोग इस्लाह करते ही नहीं हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रकात छूटने की जो तीसरी शक्ल है। उसका सवाल ये बनता है कि अगर 3 रकातें छूट गई हों तो किस तरह से पूरी करें। उसका जवाब ये है कि 3 रकातें छूटने की सूरत में उनको पूरा करते वक्त आम तौर पर लोग गलतियां करते हैं, लिहाजा इसको एहतमाम से समझने की कोशिश करें। 3 रकातें छूटने की सूरत में आप पहले छूटी हुई पहली रकात पढ़ेंगे, यानी सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाह और तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाह। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके साथ कोई सूरत मिलानी है और 1 रकात पूरी करके कादा में बैठ जाना है, यानी अत्तहियात में, और सिर्फ अत्तहियात वाली दुआ पढ़कर खड़े हो जाएं सीधे। अब आप अपनी छूटी हुई दूसरी रकात पढ़ेंगे, यानी उसमें अल्हम्द के साथ सूरत मिलाएंगे। इस रकात को पूरी करके आप अपनी तीसरी रकात पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ
الحمد پڑھی جائے گی، یعنی امام کے ساتھ آپ کو جو رکعت ملی تھی وہ چوتھی رکعت تھی، لہٰذا اس تیسری رکعت کو پورا کرنے پر آپ کی چاروں رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، جس میں اتحیات کے ساتھ آپ دونوں درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اور دعا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ کر سلام پھیریں گے تو لیجئے آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب جو چوتھی شکل ہے رکعت چھوٹنے کی، اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر 4 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو کس طرح سے پوری کریں؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ چاروں رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں آپ ان کو 4 رکعت کی تنہا فرض نماز کی طرح پڑھ کر پوری کریں، یعنی پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، سورت، اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو اس طرح سے آپ کی چاروں رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی ساری رکعتیں چھوٹنے کی جو 4 شکلیں تھیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو کھول کر واضح طریقے سے بتا دیا۔ امید کرتا ہوں اب آپ لوگ اپنی نماز کی اصلاح کر لیں گے اور آگے مزید لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔